स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से क्या मुराद है। थर्म रिप्रेजेंट करता है हीट को, थर्म हीट और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है और एक्चुअली हीट को रिप्रेजेंट करता है। और डायनामिक्स हम जानते हैं कि मोशन को रिप्रेजेंट करता है, मोशन विद फोर्स, ठीक है, या मोशन अंडर फोर्स जो है हम इसे कह सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो फिर थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट की ट्रांसफॉर्मेशन इन मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन हीट इनटू मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो जब हम स्टडी करते हैं हीट का, यानी कि हीट को यूज़ करते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी या वर्क, ठीक है, एनर्जी या वर्क। तो फिर हम फिज़िक्स की इस ब्रांच को जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हीट कैसे और कितनी ट्रांसफ़र हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में, तो उस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं और इसका प्रैक्टिकल यूजेज भी है। अच्छा, तो जो हम अगले लेक्चर्स में मज़ीद इस जिनके बारे में जानेंगे, तो हीट स्टूडेंट्स एनर्जी की एक फॉर्म है, तो जिसके बारे में हम जो है वो मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एनर्जी, तो ये एक एनर्जी है। तो अब हीट की ये हीट जो कि एनर्जी है एक्चुअली, तो जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है तो उसके मुख्तलिफ उसकी कंडीशन जो है उनमें एक स्पेसिफिक जो है वो कमी या बेशी जो है हमें नज़र आती है। यानी कि अगर हम हीट किसी सिस्टम को देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से लेते हैं तो उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होती हैं, ठीक है, जिन जो कि एक्चुअली यहाँ पे लिख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स, STICS करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं? नॉर्मली जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होता है प्रेशर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वॉल्यूम होता है जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टेम्परेचर होता है जिसको हम यहाँ पे T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जनरली ये हम जो है वो देखते हैं, यानी कि इन करेक्टरिस्टिक्स में, इन क्वांटिटीज़ में, ऑब्जेक्ट की इन क्वांटिटीज़ में हम चेंज देखते हैं। और जो हम बात करें एक ऑब्जेक्ट की, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के नाम से जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपरली बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम शॉर्टली अगर सिस्टम भी कहें तो सिस्टम से फिर क्या मुराद होगी हमारी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में। तो थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में सिस्टम से मुराद स्टूडेंट्स वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर स्पेस का। और यहाँ पे स्पेस से मुराद टोटली एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पेस जिसमें कुछ ना कुछ मैटर की अमाउंट हो, ठीक है, या फिर रीजन ऑफ स्पेस, रीजन एक स्पेसिफिक रीजन जो है, रीजन ऑफ स्पेस जिसका बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन हम इसको कह सकते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे क्वांटिटी ऑफ मैटर को या ऐसे रीजन ऑफ स्पेस को हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम की भी मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, तो वो अकसाम क्या हैं? सबसे पहले तो सिस्टम के इर्द गिर्द का जो है वो, यानी कि एक सिस्टम को हमने डिफाइन कर लिया जो क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन है या जो रीजन अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होगा, उसको हम सराउंडिंग्स ऑफ सिस्टम कहते हैं, ठीक है, सराउंडिंग ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है उसको हम एवरीथिंग अदर देन सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, ठीक है, अदर देन सिस्टम, तो उसको हम सराउंडिंग ऑफ सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या हो सकता है? ये पूरी यूनिवर्स भी हो सकती है और इसके सिर्फ एक लैब का रूम भी हो सकता है और उस रूम का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। एक वेसल के अंदर एक वेसल अगर हमने सिस्टम के तौर पर रखा हुआ है तो फिर वो जो बाहर वाला वेसल है वो भी हो सकता है, या फिर एक गैस अगर एक कंटेनर के अंदर है तो वो कंटेनर जो है
वो उसकी वॉल जो है वो भी सराउंडिंग के तौर पर हो सकता है। तो इस तरह से सराउंडिंग जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ पे लेनी है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कौन सी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट कर रही हैं उस सिस्टम को। तो जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं उस सिस्टम को, नॉर्मली उन्हीं को हम सराउंडिंग जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद फिर सिस्टम की बाउंड्री होती है। अब जैसे कि सिस्टम और उसका इर्द गिर्द है, तो हम फिर सिस्टम को उसके सराउंडिंग से कैसे अलग डिफाइन, अलग जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हम फिर बाउंड्री की बेस पर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बाउंड्री की बेस पर हम डिफाइन करते हैं सिस्टम को और उसके सराउंडिंग को। तो यहाँ पे फिर हम बाउंड्री ऑफ सिस्टम भी डिफाइन कर लेते हैं, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो है वो बाउंड्री एक्चुअली हमें ये बताएगी, डिस्टिंग्विश करेगी कि सिस्टम और उसका सराउंडिंग क्या है। तो ये एक्चुअली वो सेपरेशन, सेपरेटिंग जो है वो थिंग होती है, यानी कि ये एक फर्जी चीज़ भी हो सकती है, यानी कि जस्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, इन फिजिकल कंडीशन भी जो है वो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी और फिजिकल, फिजिकल थिंग, थिंग दैट सेपरेट्स, दैट सेपरेट्स, सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो बाउंड्री कहते हैं। तो अब जैसे कि हम जो है वो किस, अगर एयर की बात कर रहे हैं तो एयर का, यानी कि ओपन एयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एयर का एक रीजन अगर हमने कंसीडर करना हो तो फिर उसके इर्द गिर्द की मज़ीद एयर भी होगी, वहाँ पे हम एक सिर्फ फर्जी बाउंड्री जो है वो कंसीडर करते हैं। एक रीजन जो है उस वो कंसीडर कर लेते हैं और उस रीजन के अंदर अंदर को सिस्टम कहते हैं, उस रीजन के बाहर बाहर को हम सराउंडिंग कहते हैं, और बाउंड्री हमारी वहाँ पे फर्जी होती है। लेकिन इसी तरह से अगर एक गैस एक कंटेनर के अंदर हो तो कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो फिजिकली जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, तो यानी कि उनका वजूद होता है, तो फिर उसको हम बाउंड्री, उस कंटेनर की वॉल्स को हम बाउंड्री के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद हम सिस्टम की टाइप्स पे जो है वो बात करते हैं, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम। तो सिस्टम की जो टाइप्स हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं वो तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो ओपन सिस्टम की है, ठीक है, ओपन सिस्टम। तो वो सिस्टम जिसमें मैस एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स और सिस्टम के दरमियान में, मैस एक्सचेंज, एक्सचेंज बिटवीन, between system and surrounding, between system and surrounding, surrounding। तो उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि चाय का एक कप है, तो चाय के कप से स्टीम यानी कि भाप उठ रही होती है, तो इस तरह से वेपर्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ चाय के कप में से, और चाय का कप हमारा सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से एक टायर, पंक्चर टायर जो है उसमें से हवा निकल रही हो तो वो उसमें से मैस एक्सचेंज हो रहा है, तो इस तरह से ओपन सिस्टम, एक वो पंक्चर टायर जो है वो एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। और फिर इसी तरह से क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें, एक दूसरी टाइप है जिसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो क्लोज सिस्टम में स्टूडेंट्स मैस जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन एनर्जी जो हीट की फॉर्म में होती है वो एक्सचेंज हो सकती है। मैस डज नॉट एक्सचेंज, डज नॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज बट हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज, यानी कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है सराउंडिंग से सिस्टम को, और इसी तरह से सिस्टम से सराउंडिंग को, सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मैस एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि एक कंटेनर के अंदर या फिर अगर हमने
बर्फ़ जो है या ठंडे पानी की बोतल जो है वो कहीं पे रखी हुई है, तो उसमें से हीट एक्सचेंज जो है वो तो होगा इर्द गिर्द के, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ जो है एक्सचेंज करेगी। इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से अगर गर्म है तो वहाँ से टेम्परेचर लेगी, और लेकिन मैस जो है वहाँ वो एक्सचेंज नहीं करेगी, उसके अंदर का पानी या बर्फ़ जो है उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। और तीसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम में स्टूडेंट्स ना तो मैस एक्सचेंज होता है, ना ही हीट एक्सचेंज होती है। नो मैस एंड हीट एक्सचेंज, ठीक है, हीट एक्सचेंज। इससे की एक एग्जांपल जो है वो एक थर्मस है, कि थर्मस के अंदर से ना तो हीट जो है बाहर निकलती है ना अंदर आती है, ना ही कोई मैस जो है वो बाहर निकलता है या अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसके बारे में मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।